बड़ी देर की बार आते आते पहुंचे तो सीएम साहब की मीटिंग हिकिड़ी थी वई उहा इन जे बारे में सैलाब के बारे में ही सही है तो सैलाब अचे तो जाते इस क्लब के दोस्तों का शुक्रगुजार के हवाले से यहाँ पे थोड़े वनरेबल पोजीशन है क्योंकि हिल्टोरियंट में बरसात है तो वहाँ पे लास्ट ईयर भी आप सबको पता है कि यहाँ पे सैलाब की सूरत हाल हो गई थी। इसी हवाले से आज मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इरिगेशन वालों की मीटिंग कॉल की थी। इनके साथ बैठ के मैंने मीटिंग भी की है और फर्दर हम स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर सूरत हाल ख़राब होती तो उसमें हम किस तरीके से मूव करेंगे। अगर एवोकेशन होनी है किसी का तो वो हम सारी सूरत हाल देखते हैं। पानी के हवाले से दरिया के हवाले से अभी सैलाब की कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि आज भी 600 क्यूसिक जो है गुड्डू बैराज पे पानी कम हुआ है और बावजूद हमारी कंप्लेंट करने के परसों टीपी लिंक कैनाल कल 6000 किया उन्होंने। सिंध खुश्क साली की तरफ जा रहा है। आज टीपी लिंक 7378 यानी एक सूबा दो सूबे खुश्क साली में है तो पानी पीने का नहीं है, आबादी नहीं है, पानी पीने का हमारे पास नहीं है। लेकिन वो इरसा अपनी हटदर्मी से नहीं है बाज आ रहा। टीपी लिंक कैनाल आज की जो है उसमें 7378 क्यूसिक जो है वो पानी चला रहा है। हमारे इरसा के मेंबर ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाड़काना में की थी कि पंजाब के दूसरे दरियाओं में फ्लड की पोजीशन है और सिंध में हम पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। तो इरसा की ये नाअहली है। आपको एक दूसरा मैं लेटर आपको दिखा दूं। हमारे इरसा मेंबर ने इनको लिखा है कि भाई 5000 क्यूसिक जो है कोटली बैराज से नीचे पानी हमें इंटरनेशनल जो हमारे एक्सपर्ट्स थे जनरल मुशर्रफ के ज़माने में एक स्टडी हुई थी उसमें 5000 क्यूसिक कोटली बैराज से नीचे पानी छोड़ना है ना वो पानी दे रहे हैं। कल भी हमने लिखा है कि टीपी लिंक और चश्मा लिंक कैनाल बंद करें लेकिन आज भी कल परसों 4000 था, कल 6000, आज 7300 तो बदतरीज जो है पानी में इजाफा किया जा रहा है। टीपी लिंक कैनाल और अभी भी सूरत हाल गुड्डू बैराज की आज भी 500 क्यूसिक के करीब गुड्डू बैराज की पानी गिरा है। तो यजीद हुकूमत फेडरल जो है वो अपनी फ़िरौनियत से यजीदियत से बाज नहीं आ रही। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है और हम दुआ करते हैं कि बरसात जो है वो रहमत की हद तक रहे, जहमत की हद तक ना जाए क्योंकि हम उस इलाके में रहते हैं लोअर पेरियन बर्दीन या यहाँ पे जोही वाले एरिया में। ये यहाँ खुशकसाली की वजह से या सूखते हैं या डूबते हैं। तो हम दुआ करते हैं, दुआगो हैं कि ये रहमत की हद तक बरसात रहे। आज भी यहाँ पे देखें तूफ़ान और बरसात, तूफ़ान तो चल रहा है बरसात के वक्त। तो इस हवाले से मैंने कहा मोटी मोटी आपसे बातें करूँ। अब आपके कोई सवालात हो तो आप पाशी खाते 1 मई को न 1 जून को असांजी ड्राइव शुरू कई से मां हिकिड़ो तेल में पानी जिसकी वजह से नहीं जा रहा। एक सवाल ये। दूसरा अभी जो हाल ही में गवर्नर साहब ने भी यही स्टेटमेंट दी है और KP आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में गंडापुर ने कहा है कि भुट्टो साहब जो अवामी लीडर थे गद्दार थे पाकिस्तान के और जो दूसरी अरबाब गुलाम रहीम और दूसरों पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए उनको पार्टी में शामिल किया जा रहा है। इसको आप किस तनाज़र में देखते हैं? देखिए आप सब दादू के हैं। इसी पुराने ज़िले से CM सिंध का ताल्लुक़ है, ठीक है। इसी पुराने ज़िले से CM सिंध का ताल्लुक़ है। CM सिंध की ज़मीनें दादू कैनाल पे हैं। इरिगेशन मिनिस्टर की ज़मीनें दादू कैनाल पे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ज़मीनें भी दादू कैनाल पे हैं। आज भी दादू कैनाल में जो शार्टेज है वो 35.1 या 35.2 है। शार्टेज में आपको बता रहा हूँ 35.75 जो मेरे पास फिगर है जिसमें CM सिंध की ज़मीनें आती हैं
इरिगेशन मिनिस्टर की ज़मीनें आती हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़मीनें इसमें आती हैं। तो ये अपोजिशन जो वावेला करती है वो सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करती है, कोई हकीकत ये नहीं है। मैं आपके साथ फिगर्स शेयर कर रहा हूँ, आप वो जाके टेली करें। आते हैं गंडापुर की स्टैंड, गंडापुर, गुंडापुर, क्या क्या उसको नाम दें। कभी वो शराब की बोतलों से पकड़े जाते हैं, कभी वो भागते रहते हैं। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो अगर गद्दार था तो पाकिस्तान में कौम परस्त कौन है? तो पाकिस्तान में मोहब्बो वतन कौन है? तो फिर हम सब गद्दार हैं। अगर शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो गद्दार था तो सोहेल सियाल पाकिस्तान का गद्दार है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी गद्दार है, मुराद अली शाह गद्दार है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा गद्दार थी, सारे पाकिस्तानी हम गद्दार हैं। जिसने मुल्क को एटमी ताकत बनाया, अगर आज उसको सिला ऐसे गुंडे, ऐसे बदमाश गद्दारी का सर्टिफिकेट देने की जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, अगर शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो गद्दार है तो मैं समझता हूँ कि मैं भी गद्दार हूँ। जिसने मुल्क को एटमी ताकत बनाया, जिसने मुल्क को मुतफ़िका तौर पर आइन दिया, जिसने मुल्क को कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया, जिसने पाकिस्तान को एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक कहा, आज उसको गद्दार कहा जाता है तो सोहेल सियाल भी गद्दार है। गवर्नर राज वाला एक मिनट उस पर भी आ रहा हूँ। अरबाब गुलाम रहीम के हवाले से आज आप बात कर रहे हैं, आज वो अपनी एमपीए की सीट बचा नहीं पाए। बल्दियाती इलेक्शन में उनका क्या हुआ, 2018 वाली इलेक्शन में उनका क्या हुआ, अभी रिसेंटली बाई इलेक्शन हुई थी अली मर्दान शाह साहब के वफ़ात के बाद, उसके बेटे अमीर अली शाह की इलेक्शन के, उसमें उसके हशर क्या हुआ। हम अवाम की ताकत से, क्योंकि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमेशा कहती थी कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो सिंध में जो है अवाम के वोटों की ताकत पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, यहाँ पे उनकी पार्टी की हुकूमत है। और आप हिसाब कर लें, 2008 में हमारी जितनी एमपीए की सीटें थी, 2013 में उससे ज़्यादा थी, 2018 में उससे ज़्यादा हुई। इंशाल्लाह 2023 में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेगा। और ये जो नाकाम इत्तेहाद बनते रहते हैं, कभी 9 सितारों की तर्ज पे, कभी जीडीए की तर्ज पे, कभी ये इत्तेहाद बनते आए और इन इत्तेहाद को सिंध के अवाम ने वोट की पर्ची की ताकत से उनको नाकाम करते आए। और इंशाल्लाह 2023 की इलेक्शन में भी फिर वो नाकाम होंगे। और आपने कहा गवर्नर राज के हवाले से, गवर्नर राज 18वीं तरमीम में एक आइन के तहत एक गवर्नर राज का तरीक़ेकार है, इंशाल्लाह वो एक आइन के तहत वो भी होगा। आज किसी ने सूबे को गवर्नर राज के हवाले से कहा है, आज वो पार्टी जो है NA 249 पे वो 6ठी पोजीशन पे भी नहीं आई। वो बात करते हैं एक शहर के, उस शहर में उनकी पोजीशन जो है अवाम की पर्ची की ताकत ने उनको कहाँ पहुँचा दिया है। जिन्होंने बोरी बंद लाश दिए, जिन्होंने सूबे में सिवाय नफ़रत के और कोई सियासत नहीं दी, हम सब ने, सिंध के अवाम ने, कराची की अवाम ने उनको वोट की ताकत से उनको नज़रअंदाज, उनको रिजेक्टेड कर दिया है। सोहेल क्यूसेक खां वधीक पाणी आहे, झेलम जी बि इहा सूरत हाल आहे। इन सूरत हाल हूंदे बि सिंध खे पाणी न पियो